मंजावर में पुश्तैनी जायदाद से बेदखल होता देख बेटे ने मां के संग मिलकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार करते हुए शहजाद हत्याकांड का खुलासा किया। रविवार को दोनों का चालान पेश कर दिया गया कोर्ट में, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी शगुफ्ता परवीन और बेटे अम्मार को गिरफ्तार करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार परिवार में संपत्ति को लेकर के विवाद बना हुआ था। शहजाद ने एक अखबार में अम्मार को दखल करने का विज्ञापन भी प्रकाशित कराया था। शहजाद अपनी जमीन किसी और को देना चाहता था। 17 मई को उसका बेटा अम्मार घर पहुंचा और पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद अम्मार दिल्ली चला गया और 19 मई की देर रात घर पहुंचा, जहां मां बेटे ने मिलकर शहजाद की तकिया और कंबल रखकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को चारपाई पर इस तरह से लिटा दिया मानो सोया हो, साथ ही मच्छरदानी भी लगा दी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ग्रीष्मकालीन प्रवास पर राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नैनीताल में। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीएन मीणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसी अवसर पर राज्यपाल ने अधिकारियों से मंडल और जिले के विकास कार्यों सहित कानून व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर राज्यपाल को दिया गया और उत्तराखंड के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह। उनका स्वागत किया गया और अधिकारियों ने विकास कार्यों को लेकर के भी उनसे बातचीत की। राज्यपाल ने फीडबैक भी लिया अधिकारियों से। देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन के प्रवास पर नैनीताल। राज्यपाल जब पहुंचे उनका अधिकारियों ने स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी राज्यपाल को दिया गया। हरिद्वार जिले में मनरेगा योजना के भुगतान में घोटाला सामने आया है। सीडीओ के निर्देश पर हुई जांच में ये सामने आया कि सभी विकास खंडों की कुछ ग्राम पंचायतों में काम कराए बिना मजदूरों को काम पर रखकर फर्जीवाड़ा करके भुगतान किया जा रहा था। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीडीओ ने 14 ग्राम विकास अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की। संबंधित ग्राम प्रधानों को नोटिस भी दिए गए। इसके साथ ही कई मैट्स को भी हटा दिया गया। मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी रुड़की और लक्सर ब्लॉक में पाई गई है। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ी झाला लंबे समय से चल रहा था। मामले में कार्रवाई करने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी गलत फोटोग्राफ्स अपलोड होने की। उसी क्रम में सभी खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। और इसी उपरांत इसी में दोषी जो कार्मिक हैं उसमें हमने 14 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। 11 रोजगार सेवक हैं जिनको मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन्होंने अटेंडेंस ली थी, जो हमारे मेट थे, उनको तत्काल रूप से उनको वहाँ से। हरिद्वार के आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अब आधुनिक टेस्टिंग ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इस टेस्ट में पास होने पर ही उन्हें डीएल जारी किया जा सकेगा। परिवहन विभाग की ओर से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कर दी गई है। 76 लाख रुपए की लागत से बना ये ट्रैक पिछले साल बनकर तैयार हो गया था। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इसका इस्तेमाल पिछले महीने से शुरू किया गया है। इस ट्रैक में स्पीड ब्रेकर, बैरिकेडिंग, ढलान और तीव्र मोड़ जैसे जगहों पर ड्राइविंग करके रियलिस्टिक टेस्ट देना होगा। आवेदक ने कैसी ड्राइविंग की, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, जिसके आधार पर ही आवेदक को नया डीएल जारी होगा और रिन्यूअल भी किया जा सकेगा। अभी तक एक मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, अब वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया है। हमारा जो ट्रैक है इसमें सेंसर्स वगैरह सारे लगे हुए हैं, उसमें एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है, एक एक स्टेप्स पे मार्किंग होती है, उस हिसाब से उनका पास या फेल उनको किया जाता है और उसी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पे ही
हम अब DL इशू करते हैं पक्का डी। स्टैंडर्ड मानक हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग हो गया, या इंक्लिनेशन पे कैसे गाड़ी हो रही है, या जिगजैग वो कैसे चला रहे हैं, पैरेलल पार्किंग कैसे हो रही है। तो इन सब एक मानकों की एक रियलिस्टिक टेस्टिंग होती है और ऑटोमेटेड है, हर जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है और इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल या निशान लगाना मुश्किल है। ड्राइविंग का टेस्ट देने आए थे। बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट है और एक स्लोप के पहले रुकना पड़ता है, तो ड्राइविंग में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहाड़ी एरिया है, चार धाम, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम। तो पहाड़ी पर ड्राइविंग चलाने के लिए ये जो स्लोप का टेस्ट है ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या है कि ड्राइवर भी सेफ रहेगा ये टेस्ट देकर, और पैसेंजर भी सेफ रहेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पीठ बाजार में घर में रखे हुए टेंट के सामान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग की लपटें धधकने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सकरी गली होने के चलते